मेल बॉक्स मेरा इतना फुल हो गया है ना, आज तब से मैंने इसको पिछले 3-4 महीने से खाली नहीं किया है। इसको पूरा निकालते हैं और जो बेकाम की चीज़ है वो सारी इसमें से फेंक देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो कल क्या हुआ था कि मेरा मेल बॉक्स ऑलरेडी पूरा फुल हो चुका है। पोस्टमैन आया था मेरे मेल बॉक्स में डालने के लिए इन्वेलॉप, तो उसमें जगह नहीं थी ना, तो उसने बेल बजाया और मुझे बोलता है कि यार तुम्हारा मेल बॉक्स खाली करो, पूरा भर चुका है, उसमें डालने के लिए जगह ही नहीं है। तो अभी मैं गया मेल बॉक्स में सारे जो पेपर वगैरह थे सब निकाला और जो बेकाम की चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी बेकाम की चीज़ें यहाँ पे जो ऐड वगैरह होती है वो बहुत लोग डालते रहते हैं, पैम्पलेट एंड ऑल एवरीथिंग, तो वो भी सारा मैंने अभी क्लीन कर दिया है। काफ़ी महीनों से सोच रहा था मुझे एक आईपैड लेना था, बट समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा आईपैड लूँ, क्योंकि 4-5 वर्जन के आईपैड अभी मार्केट में आए हुए हैं। तो फाइनली मैंने आज आईपैड ऑर्डर किया। एक्चुअली मुझे जाके लेना था एप्पल स्टोर से, बट बिल्कुल अभी टाइम है नहीं, दिन भर ऑफिस का काम रहता है, शाम को जिम चले जाता हूँ और अभी दोस्तों मेरी एग्ज़ाम भी आ रही है। हाँ दोस्तों, परसों से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं भी शायद जो अभी अगले आने वाले वीडियो है 2-4 वीडियो वो थोड़े बहुत लेट हो सकते हैं, तो मुझे माफ़ करेगा उसके लिए। तो मैंने एप्पल के वेबसाइट से आईपैड ऑर्डर कर दिया है और वो कल शाम को या फिर परसों सुबह डिलीवर होगा। तो डिलीवर होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा आईपैड ऑर्डर किया है। तो जो सब्सक्राइबर्स अभी मेरे चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि अभी मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव MBA IIM काशीपुर से, जो कि 2 साल का हाइब्रिड कोर्स है। मुझे 3 मंथ में एक बार कैंपस भी जाना पड़ता है और बाकी मेरा जापान से मैं सारा जो कोर्स है वो कर सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी हो गया है, उसका रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि मेरे क्या नंबर आए थे। मेरा मार्कशीट भी आपको शेयर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा रिजल्ट फर्स्ट टर्म का रिजल्ट जाके देख सकते हो। और परसों से दोस्तों मेरा सेकंड टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ विश मी लक। तो अभी हमारा बन रहा है लंच और लंच ख़त्म होने के बाद में मेरी अभी 2 मीटिंग्स है। वो 2 मीटिंग्स होने के बाद में मैं ऑफिस का काम ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि बिल्कुल भी अभी मन नहीं काम करने का, पढ़ाई भी करना है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स के पेपर है दोस्तों, आप बोलो एक दिन में 2-2 पेपर कौन रखता है? अब इनको कौन ही समझा है। दोस्तों ठंडी इतनी बढ़ गई ना, बिल्कुल अभी घर के बाहर निकलने का मन नहीं करता है। दिन भर तो घर में हीटर लगा रहता है और शाम में जब जैसे ही बाहर निकलो ना, ठंड से हाल ख़राब हो जाते हैं पूरे। दोस्तों आप इस फैमिली मार्ट के बाहर ये जो बॉक्स देख रहे हो ना ब्लू कलर का, ये पता है आपको क्या है? ये है अमेज़ॉन का पिकअप स्टोरेज। यानी समझ लो आपने कुछ ऑर्डर किया है यहाँ पे और आपको घर पे नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो ना, अमेज़ॉन पे ये भी ऑप्शन आ गया है, आप पिकअप कर सकते हो यहाँ पे। तो अमेज़ॉन वाले क्या करेंगे, आपकी जो भी डिलीवरी रहेंगी ना वो यहाँ पे रख देंगे और आप आपके घर से यहाँ पर आके इस अमेज़ॉन लॉकर, जैसे यहाँ पे देखो छोटा स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन है और यहाँ पे वो पासवर्ड वगैरह आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और ये अंदर लॉकर है, कहीं पे भी आपका वो सामान रख देंगे और आप यहाँ पे पासवर्ड आपको दे देंगे, वो पिन यहाँ पे आप टाइप करके यहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हो। मुझे नहीं पता इंडिया में पिकअप का क्या सिस्टम है अमेज़ॉन का, घर पे तो डिलीवर करते हैं, बट इस तरीके का जो पिकअप लॉकर है वो इंडिया में अभी तक आया है या नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताओ। हर रोज़ मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पर रोड के कुछ ना कुछ काम चालू रहता है। यहाँ भी अभी कुछ चल रहा है इनका काम और अभी इन्होंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है साइकिल वालों के लिए। इस तरीके से देखो जापान में होता है कि जब भी रोड के काम चालू होते हैं ना, तो साइकिल वालों के लिए और जो पैदल चलते हैं उनके लिए अलग से एक छोटा सा ट्रैक बना देते हैं और जो 4 व्हीलर जाती है ना वो इस तरीके से साइड से निकलती है। तो इतना ध्यान रखते हैं यहाँ पर साइकिल वालों का भी। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है एक, क्या नाम है इसका, मनी। ये कॉफ़ी शॉप को देखो इन्होंने बंद हो गया ये, बट इन्होंने शटर वगैरह कुछ लगाया नहीं है, कांच का ही दरवाज़ा है यहाँ पे। और जापान में मुझे आपको ये बताना है, शायद आपको पता भी होगा कि जापान में चोरी होती नहीं है एक्चुअली। लोग यहाँ पे जो उनके शॉप्स होते हैं, जैसे ये वाली शॉप है, कांच के दरवाजे इन्होंने वैसे ही बस उसको बाहर से लॉक कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स वगैरह हैं जिनको वो लॉक नहीं लगाते, बस उसके ऊपर जैसे जाली होती है ना, जाली ढक देते हैं।
तो यहाँ पे कोई भी चोरी नहीं करने वाला है, कोई भी सामान वगैरह उठा के नहीं ले जाता है। तो जब मैं जापान में फ़र्स्ट टाइम आया था ना, तब मैं ऐसे घूम रहा था रोड पे, देखा तो वो शॉप बंद थी बट उस पर जाली लगी हुई थी। मैं बोला यार ये जाली में से तो कोई भी उठा के ले जाएगा, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मॉल के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते हैं। अभी ऑटम आ गया है ना, तो देखो इस तरीके से पत्ते अभी टूट के रोड पे इस तरीके से बिखर गए। तो ये अभी ऑटम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो झाड़ के पत्ते वो पीले हो जाते हैं, पीले और ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। बट हमें बिल्कुल अभी टाइम मिला नहीं है कोई पार्क में जाने के लिए। मुझे आपको एक्चुअली दिखाना है कि जो ऑटम वेदर में जो यहाँ के पेड़ हो जाते हैं ना एकदम कलरफुल। तो मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम जापान में आया था 2016 में, तब मैं ऑटम फर्स्ट टाइम यहाँ का मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो मैं एक पार्क में गया था, पत्ते वगैरह थे झाड़ के पूरे येलो ऑरेंज कलर के हो गए थे, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो जब मेरे अभी एग्ज़ाम हो जाएंगे ना और मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर एक पार्क में जाऊंगा और आपको यहाँ के जो सीज़न है, ऑटम सीज़न कैसा दिखता है यहाँ पे, वो आपको दिखाऊंगा। ये जो आइसक्रीम की शॉप है 9 बजे बंद हो जाती है, आज बंद नहीं हुई है। दोस्तों इस शॉप के अंदर ये देखो हैरी पॉटर का फ़ोटो लगा हुआ है। तो जापान में दोस्तों हैरी पॉटर इतना फेमस है ना अभी भी, यानी लोग पागल है, दीवाने यहाँ पे हैरी पॉटर के लिए। अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, अभी भी यहाँ के थिएटर में हैरी पॉटर की मूवी लगी हुई है। एनिमल रिलीज़ हुई थी, मैं चेक कर रहा था कि एनिमल यहाँ पे लगी है नहीं लगी है, तो थिएटर में देख रहा था सारे यहाँ पे। तब मैंने देखा कि हैरी पॉटर अभी भी लगी हुई है यहाँ पे, एनिमल नहीं लगी बट हैरी पॉटर की मूवी अभी तक यहाँ पे लगी हुई है। लोगों ने देख लो यहाँ पे इलीगल तरीके से साइकिलें यहाँ पे पार्क करने के लिए लगाई है। मैंने आज तक दोस्तों यहाँ पे कभी भी साइकिल लगाई नहीं है पार्किंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली अलाउ है नहीं। अगर आपको 5-10 मिनट के लिए साइकिल रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ खरीदना है, आपको यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ खाना है या फिर ये मॉल से यहाँ से कुछ खरीदना है, तब जाके आप यहाँ पे साइकिल लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो ये साइन लगा हुआ है कि यहाँ पे साइकिल अलाउ नहीं है, बट स्टिल काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लगा के रखी है। वैसे मेरा जो जिम है ना वो ऊपर ही है, ये ऊपर वाले बिल्डिंग में, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। बट मैं 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ ना, तो 2 घंटे यहाँ पे लगाना वैसे तो इलीगल ही है। तो मैं जो लीगल पार्किंग है पेड़ वाली, वहीं पे लगा लेता हूँ। तो जापान में ऐसे ही बहुत सारे रूल्स है जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मुझे लूफी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे बार्गेनिंग होती है या नहीं होती है। तो जापान का कल्चर तो आपको पता है कैसे होता है, तो उसमें एक आता है बार्गेनिंग। तो इंडिया में जैसे होता है कि हम कोई सब्ज़ी लेने जा रहे हैं या मॉल में, कहीं मॉल में तो नहीं एग्जैक्टली, बट सब्ज़ी लेने अगर हम जा रहे हैं या कोई दुकान में हम जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं भैया इसको कम कर दो, 10 रुपये कम ले लो, 20 रुपये कम ले लो। हम बार्गेनिंग करते हैं और हमें सभी को, सारे इंडियंस को बार्गेनिंग स्किल अच्छे से आती है। बट हाँ दोस्तों, वो बार्गेनिंग स्किल आपकी जापान में बिल्कुल काम नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाओ, मॉल में चले जाओ, छोटे दुकान में चले जाओ, कोई भी शॉप में चले जाओ, यहाँ पे जो रेट वहाँ पे लिखा होता है वही रेट होता है। आप यहाँ पे किसी से बार्गेनिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे बार्गेनिंग लोगों को पता ही नहीं क्या है, क्योंकि जापान में जो भी चीज़ें मिलती है वो एकदम अच्छी होती है, क्वालिटी उसमें अच्छी होती है, तो इनके जो रेट होते हैं वही रेट से वो बिकते हैं। बट हाँ दोस्तों, मुझे एक एक्सपीरियंस आया था बार्गेनिंग का, जो कि मैंने यहाँ पे किया। मैंने जब मेरा घर मूव आउट किया था ना, तो मैंने एक ये किया था, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी रेंट की थी, जो मूविंग सर्विस होती है। तो वो बंदा था फॉरेनर, वो जापानीज़ नहीं था। मूव आउट करना था, तो मैंने उसको पूछा कि गाड़ी का रेट वगैरह कितना है मूव आउट वगैरह करने का। तो उसने मुझे पैसे बताए थे, वो मुझे ज़्यादा लगे। तो बट वो था फॉरेनर, इसलिए मैं उससे बार्गेनिंग कर पाया। तो मैंने उसे 10-15 हज़ार येन कम करवा दिए थे। बट वही अगर कोई जापानीज़ कंपनी होती, जापानीज़ वो मूविंग सर्विस वाले होते, तो शायद वो बार्गेनिंग नहीं करते थे। तो जापान में बार्गेनिंग वैसे तो 99% होती नहीं है, बट 1% आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप कोई सर्विस वगैरह यूज़ कर रहे हो और वो सर्विस कोई फॉरेनर यहाँ पे बेच रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो बार्गेनिंग करने का। बट जापानीज़ लोगों के साथ में कोई दुकान में जाके, या अगर आप कोई मॉल में जा रहे हो, कोई दुकान में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी बार्गेनिंग करने की कोशिश मत करना। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा देर वर्कआउट करते हैं, बहुत लेट हो गया अभी और बाहर ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। तो चलिए मिलते हैं वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों, हो गया हमारा वर्कआउट ख़त्म। और मुझे आपको एक चीज़ बताना है, ये जो मेरे जिम के नीचे बिल्डिंग है ना, ये वाली, ये नीचे मॉल है, बुक स्टोर है, काफ़ी बड़ा है, अंदर बहुत बड़ा है। और यहाँ भी आप देख रहे हो कांच के दरवाजे, बस इन्होंने इसको बंद करके रखा है, यानी अंदर कोई भी जाना रहे तो जा सकता है कांच तोड़ के। बट यहाँ पे जापान में ऐसे कोई हरकतें करता है नहीं। वाला रेस्टोरेंट भी देख लो आप, ये भी अभी बंद हो चुका है, बट इन्होंने कोई शटर वगैरह यहाँ पे लगाया नहीं है, बस कांच का दरवाज़ा है, यहाँ पे इन्होंने इसको
बंद कर दिया है। तो जापान में ना बहुत रश करते हैं। वैसे इंडिया में भी एक है गांव का नाम भगवान शनि शिंगणापुर, आपको पता होगा। वहाँ पर भी दुकानें बंद नहीं होती, शटर लगाते नहीं, वहाँ पे खुली रहती है। तो मुझे लगता है वही कल्चर जापान में लोग फॉलो करते हैं। ये आइसक्रीम वाली शॉप भी बंद हो गई है बट ये भी कांच के दरवाज़ा है, हम इसको खोल के अंदर जाके आइसक्रीम खा सकते हैं। बट मैं आइसक्रीम खाता नहीं हूँ ना, तो कोई मतलब नहीं बनता कि दुकान को तोड़ के। आज हमारा वर्कआउट दोस्तों चला है 11:30 बजे तक, और अभी हम अनपैक कर लेते हैं हमारी साइकिल। क्या नंबर था? 9 शायद। मैंने ऐसे क्यों यूज़ किया पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे दिन में हज़ारों लोग आते हैं पार्क करने के लिए और उंगली से प्रेस करते हैं, तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया वहाँ पे हो गए। इसलिए तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपने जापान में आके नहीं करना है वो है टिप देना। इंडिया में होता है कि हम खाना खाने के लिए जाते हैं कहीं पे, तो हम खाना होने के बाद में रेस्टोरेंट में टिप देते हैं। बट जापान में वो कल्चर नहीं है। अगर आप यूएस में भी जाओगे तो वहाँ भी मेरे हिसाब से 15 से 20% आपको टिप देना पड़ेगा। मैं यूएस गया था, लास वेगस और सैन होजे। वहाँ पे मैं जब गया था तब मुझे पता चला फ़र्स्ट टाइम कि यहाँ पर 15 से 20% आपको टिप देना पड़ेगा, और वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल है, आपको देना ही पड़ेगा। बट वैसे जापान में नहीं है, यानी टिप का कल्चर ही यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बिल्कुल आपको टिप देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लोग टिप पे डिपेंड करते नहीं, आपको मांगेंगे भी नहीं और आपको देना भी नहीं है। सुबह से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था एक लेडी पुलिस मेरे बाजू से गई और बोलती है कि भाई एक हाथ से साइकिल मत चला, शूट मत कर वीडियो, दोनों हाथ साइकिल पे रख। मतलब ठीक है सॉरी अरे बहुत ही रूल वगैरह बहुत होते हैं यहाँ पे। चलेगी शायद वो, हाँ चलेगी, अभी शूट कर सकते हैं हम रात में। अभी तो 11:30 बज रहे ना, तो 11:30-12 बजे के दरमियान ये एरिया में पेट्रोलिंग साइकिल वाले पुलिस घूमते रहते हैं। लास्ट टाइम भी मुझे मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था तो बाजू से पुलिस गया था, उसने भी मेरे को रोका था। ये देखो, आपको मैंने बताया था ना कि जापान में फ़ोटो बूथ होता है, और अभी रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे भी ये फ़ोटो बूथ खुला है। यानी आपको अगर पासपोर्ट फ़ोटो अगर यहाँ पे निकालना है तो वहाँ पे अभी 2 लेडीज़ पासपोर्ट फ़ोटो निकाल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसे रात में आपको 12 बजे कोई ऐसे सर्विस मिलेगा जहाँ पर आपको इमरजेंसी में कोई पासपोर्ट फ़ोटो निकाल के देगा। हाँ, बट जापान में होता है। और दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस की होगी मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में, कि यहाँ पे साइकिल के पीछे कोई बैठता नहीं है। यानी एक साइकिल पे एक ही बंदा बंदी जो भी है वो बैठते हैं, और यूजुअली पीछे कैरी होती नहीं है, बस होती है वो बच्चे के लिए होती है। जितने भी आपने अगर देखे होंगे यहाँ पे साइकिल, वो बच्चे के लिए पीछे कैरी होती है। बट 2 बड़े बंदे या 2 बड़े बंदियाँ ऐसे साइकिल पे कभी भी मैंने तो कभी यहाँ पे देखा नहीं है। कभी अगर दिखा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पे लगा हुआ है साइकिल अलाउ नहीं है, बट हम लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम आए हैं हमारे सुपरमार्केट में, और 5 मिनट के लिए हम साइकिल यहाँ पे लगाने और पार्किंग के लिए तो अलाउ है। अभी हम आ गए हैं सुपरमार्केट के अंदर, और कुछ खाने की चीज़ें वगैरह लेना है हमें। पूरा जो मेरा राशन है, लास्ट 3 दिन पहले मैं आया था सुपरमार्केट में, कुछ सब्ज़ी वगैरह ली थी मैंने, और अभी देखते हैं कुछ खाने के लिए यहाँ पे। आप दोस्तों जापान में आओगे ना तो शौक मत हो जाना, क्योंकि आपको हर सुपरमार्केट में, कन्वीनियंस स्टोर में आपको एक अल्कोहल का सेक्शन इस तरीके से मिलेगा। इंडिया में तो हमारे एक अलग से शॉप होती है, लाइसेंस शॉप, जहाँ पर आपको अल्कोहल जाके मिलता है। बट जापान में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत लिबर्टी यहाँ पे, और आप कोई भी सुपरमार्केट में जाके इस तरीके से अल्कोहल खरीद सकते हो। तीसरी चीज़ जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपने जापान में आके नहीं करना है, और करना है तो आपके खुद के रिस्क पे करना है यानी खाना है। एक आपको खाने की चीज़ मैं बता रहा हूँ जो कि आपने आपके रिस्क पे वो खाओ। ये है जापान का बहुत ही वियर्ड एंड बहुत ही वियर्ड फूड, जिसको बोलते हैं नात्तो। ये सारा सेक्शन नात्तो का ही है। तो नात्तो एक जापान का ट्रेडिशनल फूड है जो कि सोयाबीन से बनता है। अब यहाँ पे इसमें देखो 3 पैकेट है, तो एक पैकेट के अंदर सोयाबीन है जो कि फर्मेंटेड है, यानी आप बोल सकते हो कि इसको काफ़ी दिनों तक सड़ा के रखते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो जापान में पता नहीं यानी
कैसे इसको खाते हैं, बट हाँ मैं भी जब मैं जापान में आया था फर्स्ट टाइम तो मुझे भी इसका चस्का लग गया था, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो चीज़ मैं कभी छोड़ता नहीं। फिर उसका टेस्ट कैसा भी रहो, मैं टेस्ट पे कभी जाता नहीं हूँ। तो इसका टेस्ट तो बड़ा ही बकवास है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, आप उल्टी कर दोगे। उल्टी आने आपको फिर खाने पे से मूड ही उतर जाएगा। तो ये अभी मैं एक पैकेट ख़रीदता हूँ और आपको घर पे जाके दिखाता हूँ कि नात्तो दिखता कैसे है। इस तरीके से इसकी पैकिंग आती है। ये यूज़ एंड थ्रो वाला कप है, इसके अंदर वो नात्तो आता है। और इसको भी हम खोलते हैं और इसको खोलने के बाद में इसके अंदर आपको एक सॉस जैसा मिलेगा, ऐसा पाउच जिसके अंदर जापानीज़ सॉस है और ये है मस्टर्ड। तो इसके अंदर ये सॉस और ये मस्टर्ड दोनों डाल के खाते हैं। और यहाँ पे आपको एक पॉलीथीन दिखेगा, इसको आप जैसे निकालोगे, निकालने के बाद में इस तरीके से ये है बीन्स, जैसे मैंने आपको बोला था ये है फर्मेंटेड बीन्स। इसको काफ़ी दिनों तक सड़ा के रखते हैं और इस तरीके से इसमें इसको पैक करते हैं। तो इसको अगर आप सूंघोगे ना दोस्तों तो आपको उल्टी आ जाएगी। इसका जो स्मेल है, एक्चुअली मुझे तो आदत हो गई है क्योंकि मैं बहुत बार इसको खा चुका। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको खाओगे और फर्स्ट टाइम आप इसका स्मेल लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ आप इसको स्मेल करके, खाने तो दूर की बात है, आप इसको स्मेल करके उल्टी कर दोगे सीधा। तो चलिए आपको मैं बता दूँ इसको खाते कैसे। तो ये हमने चॉपस्टिक लाया था उसी स्टोर से, ये हमने निकाल लिया चॉपस्टिक। अब इसमें करना क्या है, ये मस्टर्ड और ये जो सॉस है ये इसमें डालते हैं, बट ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये तो मैं नहीं डालने वाला हूँ। इसको करना क्या है, अब ये तो सारे चिपके हुए हैं, तो इसको आपको बस इस तरीके से वो सॉस और मस्टर्ड डालने के बाद में इसको आपको से हिलाना है। अब देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, चिपचिपा सा एकदम, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये कभी खा पाओगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देख के ही कभी मुझे भी घिन आ जाती है। बट हाँ ये काफ़ी हेल्दी है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही सही चीज़ है दोस्तों। तो अगर आप टेस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और आप अगर हेल्थ में ज़्यादा ध्यान देते हो तो आप ये नात्तो ज़रूर आपके डाइट में ऐड करिएगा। तो चलिए खाते हैं पहला बाइट नात्तो का। बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ मैं। बहुत गंदा टेस्ट है, बहुत गंदा टेस्ट है। मैं उल्टी ना कर दूँ अभी इसको खाने के बाद।